दोस्तों, कहते हैं ना, हमारा आलसी स्वभाव हमारे अपने ही काम बिगाड़ देता है। इसलिए हमें आलस को छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। एक शहर में एक सेठ रहता था। उनके घर में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था। दोनों पति पत्नी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि वह बचपन से ही बहुत शरारती हो गया। शुरू में तो माँ बाप को उसकी सारी शरारतें बहुत अच्छी लगती थीं, लेकिन समय होने के साथ साथ उसकी शरारतें बढ़ती गईं। यही नहीं, वह बहुत आलसी भी हो गया। किसी काम को करने को कहा जाता तो वह बिल्कुल नहीं करता, बहाना बनाकर टाल देता था। शुरू में तो माँ बाप ध्यान नहीं दिए, लेकिन जब वह बड़ा हुआ और जब भी माँ बाप उससे कुछ काम करने को कहते तो वह उसको टाल देता या कोई बहाना बनाकर घर से बाहर निकल जाता, लेकिन काम बिल्कुल न करता। धीरे धीरे माता पिता परेशान रहने लगे, क्योंकि छोटी सी छोटी बात को भी वह मना कर देता। जब वह बहुत जिद करते काम करने के लिए तो कोई बहाना बनाकर घर से बाहर निकल जाता और सुबह से शाम तक बाहर ही रहता। कभी किसी दोस्त के यहाँ चला जाता, कभी किसी पेड़ के नीचे लेटा रहता। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक बार ऐसे ही वह किसी पेड़ के नीचे लेटा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु जा रहे थे, जो वहां कुछ दिन रहने के लिए आए थे। उन्होंने पहले दिन भी उस लड़के को वहीं देखा। फिर जब भी उस रास्ते से गुजरते अक्सर वह लड़का वहीं बैठे हुए या लेटे हुए मिलता। उन्होंने कुछ सोचा और एक दिन जब वह उधर से जा रहे थे तो उस लड़के के पास गए और बोले, बेटा, क्या तुम कुछ समय के लिए फ्री हो? तो लड़का हंसा और बोला, बाबा, मैं तो हमेशा ही फ्री रहता हूँ। मैं कोई काम नहीं करता, मैं तो बहुत आलसी हूँ। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? वह लड़का सोचा और बोला, मैं तो आलसी हूँ, भला मैं क्या आपकी मदद करूँगा? और आपको कोई और नहीं मिला बेवकूफ़ बनाने के लिए? तो बौद्ध भिक्षु बोले, बेटा, मैं तुम्हें देखकर यह कह सकता हूँ कि केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो और किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं। साधु की बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हुआ और तुरंत उठकर उनके पैरों को छू लिया। बाबा, आप मेरी काबिलियत को कैसे पहचान गए? अभी तक तो सब मुझे आलसी और कामचोर कहते थे, लेकिन आप एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे मदद मांगी और यह दावा किया कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चलिए, अगर आपको मुझ पर इतना ही विश्वास है तो बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? लेकिन कहीं आप मदद की आड़ में मुझसे काम तो नहीं करवाना चाहते? तो साधु बाबा बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, काम करने और मदद करने में बहुत फर्क होता है। मदद करने से तुम्हें पुण्य मिलेगा और वही मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। तब वो लड़का बोला, चलिए ठीक है, आप जब मेरी इतनी तारीफ ही कर रहे हैं तो बताइए क्या मदद करना है? साधु बोले, वह सामने पहाड़ी देख रहे हो? उस पहाड़ी के नीचे उतरोगे तो सामने ही एक गुफा है और उसमें एक अनमोल पंख पड़ा हुआ है और उस पंख से इतनी ज्योति, इतना प्रकाश निकलता है कि चारों तरफ का वातावरण एकदम जगमगा उठता है। वह कोई साधारण पंख नहीं है, वह एक विशेष पंख है। क्या तुम उसको मुझ तक लाने में मदद कर सकते हो? मुझे वही पंख चाहिए। लड़का बोला, इतनी दूर पहाड़ी पे चढ़ना, फिर नीचे उतरना, फिर गुफा में जाना, यह तो बहुत भारी काम करवाना चाहते हैं। तो साधु बोला, अरे नहीं नहीं, इसे काम का नाम मत दो, यह तो मेरी मदद होगी। अगर तुम उस पंख को लाने में मेरी मदद करोगे तो तुम्हारा बहुत आभार होगा। तो लड़का बोला, चलिए, आप भी क्या याद रखेंगे, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। वह कोई बहुत चमत्कारिक पंख है। तो साधु बोले, हाँ, तभी तो लाने को कह रहा हूँ, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। तो मैंने देखा बहुत दिन से तुम यहाँ पे दिखते हो, तो आज मैं हिम्मत करके तुम्हारे पास आया। तो लड़का उठा और उसे आशीर्वाद लिया और वहाँ से निकल जाता है। कहता है, आप मेरा यही इंतजार कीजिए,
मैं आपको वह पंख लाकर यही दूंगा। यह कहकर चला जाता है। बहुत उत्साह के साथ चलने लगता है कि कोई आज मुझ पर विश्वास किया है, इतने दावे के साथ कहा है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। मैं उनका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। चलते चलते पहाड़ी पे चढ़ गया। बहुत थक गया था क्योंकि इतना उसने कभी नहीं चला था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी और एक उत्साह था उस पंख को देखने के लिए, क्योंकि साधु ने उसकी इतनी तारीफ जो कर दी थी। पहाड़ी पर तो चढ़ गया, अब पहाड़ी के नीचे उतरना था। बगल में गुफा था, उसमें जाना था। पहाड़ी के ऊपर से ही उसे एक अलौकिक रोशनी दिखाई दी। वह समझ गया जरूर उस पंख की रोशनी होगी। अब वह इस रोशनी के बारे में सोचता सोचता कब पहाड़ी के नीचे उतर गया उसको पता ही नहीं चला। सामने ही उसको गुफा दिखाई दी। वह खूब तेज रोशनी से जगमगा रही थी। अंदर गया तो देखा सचमुच एक पंख है, और उस पंख का तेज इतना है कि उसको देखते ही उस पर नजर टिक गई। बहुत देर तक उस पंख को देखता रहा। अचानक उसकी तंद्रा टूटी, तो वह सचमुच चमत्कारिक पंख लग रहा था। जब मैं इतनी देर तक इसको देख सकता हूँ, नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो यह कोई साधारण पंख तो हो नहीं सकता, जरूर कुछ खास बात होगी। तभी उस बौद्ध भिक्षु ने मुझसे यह पंख मंगवाया था। वह बहुत ज्यादा खुश हुआ क्योंकि उसे पंख मिल गया था और वह साधु की मदद करने पे सफल हो पाएगा। पंख जैसे ही उसने हाथ में लिया, उसके अंदर एक अजीब सी स्फूर्ति आ गई, उत्साह भर गया और वह उसी उत्साह के साथ पहाड़ी पे चढ़ता गया। पहाड़ी के नीचे भी उतर गया। उस जगह पर आता है जहाँ पर वह साधु को मिलने को कहता है। वहाँ पहुँचता है और इतनी दूर से आने के कारण उसे बहुत जोरों की भूख भी लग जाती है, थकावट भी होता है। कई घंटों से उसने कुछ खाया नहीं था, लेकिन उसे इस बात का दुख नहीं था। खुशी तो इस बात की थी कि उसने साधु की मदद की। साधु को पंख देते हुए बोला, क्या आप इसी पंख की बात कर रहे थे? तो साधु बोला, हाँ, मैं तो इसी पंख की बात कर रहा था। मैंने कहा था ना, केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो और कोई नहीं। लेकिन तुम्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। तुमने मेरी मदद की। तुम हमेशा खुश रहो और ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहो। लड़के ने देखा कि साधु के चेहरे पे जो मुस्कान है, उसे देखकर उसे बहुत संतोष हो रहा है। उसे एहसास हुआ कि अगर हम किसी की मदद करते हैं और उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है, उससे कितना सुकून मिलता है, कितना संतोष मिलता है। आज उसे एहसास हुआ कि अब तक वह अपने माँ बाप का कितना दिल दुखाया, लेकिन अब और नहीं। उसने साधु को प्रणाम किया और धन्यवाद भी कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। अब आज के बाद मैं अपना आलसी स्वभाव छोड़ दूंगा और सबकी बात मानूंगा और अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाऊंगा। आशीर्वाद देने के बाद वह साधु अपनी कुटिया की तरफ चला गया और वह लड़का भी खुशी खुशी अपने माता पिता के पास लौट गया। तो दोस्तों, आपने देखा हमारा आलसी स्वभाव हमारे आसपास के लोगों को कितना परेशान करता है, कितनी दिक्कतें पैदा करता है। लेकिन अगर हम उनकी बात माने, अपने कर्तव्य को पूरा करें, तो उनके चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं और ऐसा करके हम अपने कर्तव्य में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अपने उस दोस्त को शेयर करें जिनको इस कहानी की जरूरत है। हमारे चैनल पे अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमो बुद्धाय।